3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम छिद्र क्यों दिया? अरे जरा विचार तो करो कि जिस समय पर भगवान कृष्ण दौड़कर जा रहे हैं द्रौपदी के दरवाजे पर, तो इतने में सत्यभामा जी ने पूछ लिया रुक्मणी से, ए रुक्मणी जी ये तो बताओ कि हमारा कृष्ण बार बार दौड़कर ये द्रौपदी के दरवाजे पर क्यों पहुंच जाता है? हमारा कृष्ण ये द्रौपदी के दरवाजे पर बार बार क्यों जाता है? ना जाने द्रौपदी से ऐसा क्या लगाव है कृष्ण का, जब देखो जब भाग जावे, जब देखो जब भाग जावे। महाराज रुक्मणी ने सुना कि नहीं सुना, पर मेरे भगवान ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे सांवरिया ने, मेरे मुरलीधर ने, मेरे गोवर्धन ने सुन लिया। और आज भगवान जाते जाते बोले, अरे रुक्मणी सत्यभामा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं, तुम चल रही हो क्या? इतने में सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, चलो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। आज अपने को दिखा देना है, आज अपने को प्रस्तुत कर देना है उस द्रौपदी के सामने कि द्रौपदी आखिर क्या कारण है जो तू दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण को बुला लेती है? हुआ क्या है ऐसा? दौड़कर भगवान क्यों चले जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो भगवान भाग कर द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं? जैसे ही भगवान पहुंचे, द्रौपदी केश बा रही थी, चोटी कर रही थी, बाल बा रही थी, कंघा कर रही थी। और द्रौपदी जब कंघा कर रही है तो भगवान ने पूछ लिया, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? अरे कर क्या रही हो तुम? द्रौपदी कहती हैं, भैया बस चोटी कर रही हो। अरे तो तुझे चोटी करने की क्या जरूरत है? ये तेरी दो भाभियां आई तो हैं, ये चोटियां करेंगी तेरी। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, बताओ भगवान कितना चतुर है, मेरे सामने सारी लाइन क्लियर करते जा रहा है। इससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, रिटर्न बढ़ा लो, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, सत्यभामा जी विचार करती हैं, जब मैं इसकी चोटी करूंगी तब आज ऐसी चोटी करूंगी कि सिर पर एक बाल नहीं रहने दूंगी इसको। आज ऐसी चोटी कर देती हूँ, एक बाल ना रहने दूंगी इसको। सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी, सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी। और जैसे सत्यभामा जी द्रौपदी के बालों में तेल लगाने के लिए बैठती हैं, एक केश, एक बाल द्रौपदी के सिर का सत्यभामा जी ने तोड़ लिया। जैसी तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। द्रौपदी के सिर का जब तीसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। समझ में नहीं आया। सत्यभामा जी ने रुक्मणी से कहा कि कृष्ण के आखिर नाम का उच्चारण द्रौपदी के इन केशों से, इन बालों से क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण पीछे से आकर बोले, अरे ओ सत्यभामा, तुम रुक्मणी जी से पूछ रही हो कि इस द्रौपदी के सिर के बालों में, रोमावली में कृष्ण का नाम क्यों निकल रहा है, कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है, किस लिए, कारण क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए गए हैं। वो केवल इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में तुम्हारे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए।
3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में मनुष्य के मुखाग्रविंद से निकलना चाहिए। अब बोलो रे भाई, इस संसार में कौन है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता होगा एक दिन में? कौन होगा ऐसा जो भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार लेता हो, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता हो? पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सतभामा, पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर केवल एक ही है और वो है द्रौपदी। केवल एक द्रौपदी। जिसकी हर श्वास में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके मुखाग्रविंद से, उसकी रोमावली से, उसकी श्वासों से केवल भगवान का नाम ही निकलता है।